आज आपकी हेडिंग है अभिकेंद्र त्वरण और आपका नया लेसन भी है और लेसन 10 है। और आपको हमने बायो नहीं पढ़ा है, बायो आपको बाद में पढ़ाएंगे। हमने सोचा कि पहले आपको केमिस्ट्री आपकी खत्म हो गई है, इसके बाद फिजिक्स खत्म कर ले, इसके बाद आपको हम बायो पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए बायो तो मैक्सिमम 10 से 15 दिन का काम है, वो तो आराम से खत्म हो जाएगा। और आपको जरूरी है केमिस्ट्री और फिजिक्स, और हम जो कि केमिस्ट्री खत्म कर चुके हैं, फिजिक्स की बारी है। फिजिक्स में आपका 10वां चैप्टर भी चल रहा है। 10वें चैप्टर का नाम है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण मतलब होता क्या है, गुरुत्वाकर्षण कैसे होता है, क्यों होता है, ये चीज आपको जानना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे यानी कि जो कुछ भी होता है वहाँ पे, यानी कि आकाश में जो कुछ भी हो रहा है वो सब गुरुत्वाकर्षण के कारण ही हो रहा है। चलिए हम बताते हैं आपको, आपकी हेडिंग आज कौन सी है, अभिकेंद्री त्वरण। अभिकेंद्री त्वरण किसे कहते हैं, कह रहा है अभिकेंद्री मतलब यानी कि जैसे कोई वृत्ताकार पथ हो, उस पर आप गोलाकार में दौड़ रहे हैं, आपको जो केंद्र में मिलाता है, केंद्र से मिलाता है, उसी को केंद्रीय त्वरण कहते हैं। क्या है, जब कोई पिंड, क्या कह रहा है, जब कोई पिंड एक निश्चित चाल से, कह रहा है कि जब कोई पिंड एक निश्चित चाल से वृत्ताकार पथ पर गति करता है, कह रहा है जब कोई पिंड एक निश्चित चाल से वृत्ताकार पथ पर गति करता है, उसकी गति की दिशा लगातार बदलती रहती है। यानी कि कोई भी पिंड हो, यदि वह वृत्ताकार पथ पर गति करेगा, यानी देखिए मेरे तो देखिए, जैसे कोई भी पिंड हो, वो यदि वह वृत्ताकार पथ पर गति करेगा तो वह वृत्ताकार पथ पर जब गति करेगा तो निश्चित चाल से वृत्ताकार पथ पर गति करेगा, तो उसकी गति की दिशा लगातार बदलती रहती है। जैसे अब कोई भी हो, वृत्ताकार पथ पर हम गति करेंगे, कभी हम दक्षिण दिशा में हो जाएंगे, जब वृत्ताकार घूम रहे हैं कभी उत्तर दिशा में हो जाएंगे। जब इस माध्यम, इस मान लीजिए ये पथ है आपका, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ये आपका पथ है, हम यहाँ से दौड़ना शुरू कर रहे हैं, यहाँ से गए, मान लीजिए अभी उत्तर में, फिर जाएंगे दक्षिण में, पूरे पश्चिमी, इस तरह दिशा हमारी बदलती रहेगी ना। वही कह रहा है कि जब कोई पिंड एक निश्चित चाल से वृत्ताकार पथ पर गति करता है, उसकी गति की दिशा लगातार बदलती रहती है, यानी कि उसकी गति करने की दिशा हमेशा लगातार बदलती रहती है। फिर कह रहा है कि अर्थात वृत्तीय पथ पर गति करते हुए पिंड की गति में त्वरण होता है। कह रहा है अर्थात वृत्तीय पथ पर गति करते हुए पिंड की गति में त्वरण होता है, उसकी दिशा सदैव केंद्र की ओर होती है। जो त्वरण होता है उसकी दिशा सदैव, ये जो आपका वृत्ताकार पथ था, ये यहाँ पे केंद्र है ना, तो जो त्वरण की दिशा होगी सदैव केंद्र की तरफ लाएगी आपको, जो त्वरण की दिशा होगी सदैव आपको केंद्र की तरफ लाएगी। तो वही कह रहा है कि त्वरण होता है उसकी दिशा सदैव केंद्र की ओर होती है। इस त्वरण को अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। अभिकेंद्र त्वरण किसे कहते हैं, यानी कि जब हम वृत्ताकार पथ पर गति करते हैं तो हमारी लगातार उस वृत्ताकार पथ पर जब हम गति करेंगे तो हमारी लगातार गति करने की दिशा बदलती रहेगी, लेकिन जो गति की दिशा बदलती रहेगी, जो उसमें त्वरण काम करता है वो किसके तरफ काम करेगा, वो हमेशा केंद्र की तरफ आपको ले जाएगा, और वही जो केंद्र की तरफ त्वरण ले जाता है उसी को क्या कहते हैं, अभिकेंद्री त्वरण कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, अभिकेंद्री त्वरण कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, जब कोई पिंड एक निश्चित चाल से वृत्ताकार पथ पर गति करता है, कोई भी पिंड हो एक निश्चित चाल से वृत्ताकार पथ पर गति करेगा, उसकी गति की दिशा लगातार बदलती रहेगी, अर्थात वृत्तीय पथ पर गति करते हुए पिंड की गति में त्वरण होता है, जिसकी दिशा सदैव केंद्र की ओर होती है, इसे हम त्वरण कहते हैं। और जैसे आप लोग दौड़ते होंगे ना, मान लीजिए आप लोग ग्राउंड पे गए, आपका ग्राउंड गोल सा है, मान लीजिए किसी भी आप छोटे से रहे होंगे तो आपको गिनती गिनाने के लिए कहा जाता था, तो LKG UKG पढ़ रहे होंगे तो गिनती गिनाने के लिए कहा जाता है। तो जो बच्चा होता है गोल गोल में घूमता है तो वो बोलता है, तो जो वो बच्चा घूमेगा तो उसकी दिशा लगातार बदलती रहती है ना, ध्यान देंगे आप लोग, उसकी दिशा लगातार बदलती रहती है, और जो उसकी दिशा बदलती रहती है वो एक उसके ऊपर एक त्वरण काम करने लगता है, जो कि उसे केंद्र की तरफ ले जाता है। जो वही त्वरण काम करता है उसे हम क्या कहते हैं, अभिकेंद्री त्वरण कहते हैं। आपकी अगली हेडिंग है अभिकेंद्र बल। चलिए आपकी अभिकेंद्रित बल, आपका ऊपर हमने अभिकेंद्रित त्वरण पढ़ा, नीचे उसके अभिकेंद्रित बल है। कह रहा है कि वही सेम परिभाषा वही लेकिन थोड़ी सी अलग रहेगी। कह रहा है वृत्ताकार पथ में एक समान गति करते हुए, कह रहा है वृत्ताकार पथ में एक समान गति करते हुए पिंड पर केंद्र की ओर सदैव एक बल कार्य करता है, उसे अभिकेंद्र त्वरण के लिए उत्तरदायी होता है, जिसे अभिकेंद्र बल कहते हैं। वही चीज है, कह रहा है कि कोई मनुष्य है वो वृत्ताकार पथ पर गति करता है, जब वो वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उसके ऊपर एक बल कार्य करने लगता है, करने लगता है जो आपको केंद्र की तरफ खींच के ले जाता है। वो हमने ऊपर त्वरण बताया ना, वही त्वरण बल के रूप में कार्य करता है, जिसे हम अभिकेंद्र बल कहते हैं। अभिकेंद्र बल किसे कहते हैं, जब कोई व्यक्ति क्या है, जब कोई व्यक्ति वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उसके सिर के ऊपर एक बल कार्य करने लगता है, यानी कि वो बल अदृश्य रहता है, वो आपको पता नहीं चलता है, वो एक बल कार्य करने लगता है,
तो वही जो बल की दिशा किधर होती है वो हमेशा केंद्र की तरफ होती है, उसी को अभिकेंद्र बल कहते हैं। वो त्वरण के लिए क्या होता है, बहुत उत्तरदायी होता है, उसे हम कौन सा बल कहते हैं, अभिकेंद्र बल कहते हैं। अभिकेंद्र बल किसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए आप वृत्ताकार पथ पर दौड़ रहे हैं, मान लीजिए काफी कम से कम आपको 10-15 चक्कर मारना है, आप दौड़ते रहिए, एक समय आएगा जब आप रुक जाएंगे तो आपको लगेगा कि हम अभी भी दौड़ रहे हैं, अभी भी हमारा सर जैसे लगता है कि दौड़ते रहते हैं, है ना। तो वही कह रहा है कि जो हम वृत्ताकार पथ पर गति करते हैं, गति करने के साथ साथ जो हमारे ऊपर एक अदृश्य बल कार्य करने लगता है, जो बल होता है वो बल की दिशा किधर होती है, हमेशा केंद्र की तरफ होती है। केंद्र की तरफ होने के कारण उसे हम कौन सा बल कहते हैं, और केंद्र की तरफ होने के कारण वो त्वरण के लिए उत्तरदायी होता है, उत्तरदायी होने के कारण उसे हम कौन सा बल कहते हैं, अभिकेंद्र बल कहते हैं। अभिकेंद्र बल कहते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये कोई वृत्ताकार पथ है, ध्यान दीजिएगा, ये कोई आपका वृत्ताकार पथ है, जब आप इस पे दौड़ेंगे, इस पे जब आप दौड़ेंगे, इस तरह कई चक्कर मारेंगे, तो आपके सर के ऊपर, इस सर के ऊपर एक बल कार्य करने लगता है। जो बल होता है वो हमेशा किसकी दिशा होती है, एक केंद्र पे ले जाती है, हमेशा आपको केंद्र की तरफ आकर्षित करेगी। वो बल जो होता है हमेशा केंद्र की दिशा की ओर रहता है, और वही जो बल कार्य करता है हमारे सर के ऊपर, अदृश्य बल कार्य करता है, उसे हम कौन सा बल कहते हैं, अभिकेंद्र बल कहते हैं। देखिए वृत्ताकार पथ में एक समान गति करते हुए पिंड पर केंद्र की ओर सदैव एक बल कार्य करता है, अभिकेंद्र त्वरण के लिए वह उत्तरदायी होता है। वही अभिकेंद्र त्वरण के लिए उत्तरदायी होता है। कौन त्वरण के लिए उत्तरदायी होता है, वो जो बल कार्य करता है वो अभिकेंद्र त्वरण के लिए उत्तरदायी होता है, उसी को कहते हैं अभिकेंद्र बल कहते हैं। आगे आपकी अगली हेडिंग है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम किसे कहते हैं, कहते हैं विश्व का प्रत्येक पिंड, यानी कि विश्व के प्रत्येक पिंड अन्य पिंडों को एक बल से आकर्षित करता है। जो विश्व के प्रत्येक पिंड होते हैं क्या होते हैं, अन्य पिंडों को एक बल से आकर्षित करता है, जो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका निगमन भी है और बहुत इजी भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और इजी और इंपॉर्टेंट दोनों है, थोड़ा सा अगर मन लगाएंगे तुरंत आ जाएगा। देखिए न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है, कह रहा है विश्व का प्रत्येक पिंड अन्य पिंडों को एक बल से आकर्षित करता है। जो कोई भी पिंड हो, आप मान लीजिए ये दो ठो पिंड है, आपको एक दूसरे की तरफ इधर आकर्षित करेंगे, हमेशा आकर्षित करेंगे। और कह रहा है कि विश्व के प्रत्येक पिंड अन्य पिंडों को एक बल से आकर्षित करता है, जो दोनों पिंडों को द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी की वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसी को न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम कहते हैं। यहाँ देखिए फिगर में देखिए दो ठो पिंड है, एक F1 है, मान लीजिए सॉरी एक M1 है, एक M2 है। क्या है, आपका दो पिंड है, यहाँ पे ध्यान देंगे, एक पिंड M1 एक M2 है। देखिए ये एक F बल कार्य कर रहा है, लेकिन इन दोनों को क्या है, एक दूसरे की तरफ देखिए आकर्षित कर रहे हैं, नहीं यही पिंड है, इन दोनों को आपस में आकर्षित कर रहा है, और देखिए उनकी बीच की दूरी क्या है, r है। वही तो हमने आपको ऊपर बताया थ्योरी में, क्या बताया आपको, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम में विश्व का प्रत्येक पिंड, यानी कि विश्व का प्रत्येक पिंड अन्य पिंडों को एक बल से आकर्षित करता है, अन्य पिंडों को एक बल से आकर्षित करता है, जो दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के, यानी कि जो दोनों पिंड है ये M1 और M2 हैं, दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती, यानी कि बल के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं, तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, यानी कि ये जो दूरी है उसकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यही न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम है। कह रहा है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम का गणितीय व्यंजक। आपकी हेडिंग क्या है अगली, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम का गणितीय व्यंजक, यानी कि इस नियम को जो हमने थ्योरी में बताया उसी का हम गणितीय माध्यम से लगाएंगे। क्या है देखिए, कह रहा है यदि दो पिंड M1 और M2 हैं, कह रहा है यदि दो पिंड M1 और M2 हैं के बीच की दूरी r है। देखिए एक पिंड M1 है, एक पिंड M2 है, उनकी बीच की दूरी क्या है, r है। r हो तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से दोनों पिंडों पर लगने वाले बल निम्न बातों पर निर्भर करते हैं। देखिए दो पिंड M1 और M2 है, उनके बीच की दूरी क्या है आपकी, r है, और न्यूटन के दोनों पिंडों पर लगने वाले बल निम्न बातों पर निर्भर करते हैं, यानी कि जो इस पर ये बल कार्य कर रहा है वो निम्न बातों पर निर्भर करेगा, जो आपको हम आगे पढ़ाएंगे। आपको आगे हम क्या पढ़ाएंगे, इसका निगमन बताएंगे, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का निगमन कैसे होता है, उन दोनों पिंडों के बारे में बताएंगे कि कैसे उन पर बल कार्य करता है, यानी कि F की कौन प्रोपोर्शनल होता है, कौन अनुक्रमानुपाती होता है, कौन व्युत्क्रमानुपाती, आगे उसको समझाएंगे। एक बार देख लीजिए न्यूटन का गणितीय व्यंजक क्या है कि यदि दो पिंडों M1 और M2, यानी कि देखिए ये दो पिंडों M1 और M2 के बीच की दूरी r हो, यानी कि ये बीच की दूरी क्या हो, r हो, तो
तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण निम्न दोनों पिंडों पर निम्न बातों पर निर्भर, निम्न बलों पर या निम्न बातों पर क्या है, उनके लगने वाले बलों को निम्न बातों पर निर्भर करता है। और जो m1 और m2 और उनके बीच की दूरी के वर्ग के जो बल कार्य कर रहा है वो निम्न बातों पर आपको निर्भर करता है। क्या करता है, वो निम्न बातों पर निर्भर करता है। चलिए आपको उसका आगे निगमन बताते हैं। चलिए हमने आपको बताया ना न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का गणितीय व्यंजक क्या है, वो आपको हमने बता ही दिया है। कह रहा है कि ये दो पिंडों को m1 m2 के बीच की दूरी r हो तो न्यूटन की गुरुत्वाकर्षण के नियम के पिंडों पर लगने वाले बल निम्न बातों पर निर्भर करेंगे। यानी कि जो ये जो m1 और m2 है उनकी बीच की दूरी पर जो उनकी बीच की दूरी r है, जो इस पर लगने वाला बल है वो निम्न बातों पर निर्भर करेगा। वो निम्न बातें क्या है उसको आपको हम बताएंगे। और निम्न बातें कौन कौन सी हैं और आपको हम बताएंगे वो कौन सी निम्न बातें हैं। देखिए कह रहा है कि जो f होता है, f प्रोपोर्शनल होता है दोनों पिंडों के गुणनफल के, यानी कि m1 और m2 के गुणनफल के प्रोपोर्शनल होता है f प्रोपोर्शनल, f समानुपाती होता है दोनों पिंडों के गुणनफल के। दोनों पिंड कौन कौन से हैं, m1 और m2 हैं, तो क्या वही कह रहा है f प्रोपोर्शनल m1 और m2 होता है, यानी कि दोनों पिंडों के गुणनफल के समानुपाती होता है कौन, उसमें लगने वाला बल। और क्या कह रहा है, और दोनों पिंडों की बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, जो वर्ग की दूरी क्या है आपकी r है, उन दोनों पिंडों के बीच की दूरी की वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। वो किसके, f के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसको देखिए f है व्युत्क्रमानुपाती 1/r² के समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। समीकरण नंबर 2 मानेंगे। अब कह रहा है दोनों समीकरणों को संयुक्त करने पे या दोनों समीकरण से f का मान निकालने से कह रहा है कि f, अब देखिए दोनों प्रोपोर्शनल पे है, f प्रोपोर्शनल m1 और m2 ये दोनों को मिला देंगे तो ये f प्रोपोर्शनल m1 × m2/r² हो जाएगा। जब इसको मिलाएंगे तो m1 × m2/r² हो जाएगा। अब वही कह रहा है ये प्रोपोर्शनल का निशान हटेगा तो एक हमारा नियतांक आएगा। वो कौन सा नियतांक है, वो कैपिटल G होगा। वही f बराबर कैपिटल G × m1 × m2/r²। ये आपका क्या है, यही है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम का गणितीय रूप। क्या है, यही है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का गणितीय व्यंजक। और वही कह रहा है जहां G एक नियतांक है जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। जहां G आपका एक नियतांक है जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। एक बार पूरा फिर से देख लीजिए क्या कह रहा है कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम का गणितीय व्यंजक। कह रहा है यदि दो पिंडों के बीच m1 और m2 के बीच की दूरी r हो तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम पे दोनों पिंडों पर लगने वाला बल निम्न बातों पर निर्भर करेगा। ये जो मान लीजिए आपका एक m1 पिंड है, एक m2 पिंड है, इन दोनों के बीच जो आकर्षण बल कार्य करेगा उनके बीच की दूरी क्या है, r है, और उस पर लगने वाला बल कौन सा है, f है। वही कह रहा है बल अनुकरणपाती होता है किसके, दोनों पिंडों के गुणनफल के, यानी कि m1 और m2 के समानुपाती होता है। और उनकी बीच की दूरी उनके बीच m1 और m2 की बीच की दूरी क्या है आपकी, r है। कह रहे m1 और m2 की बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है कौन, बल व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/r² के समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। क्या दोनों समीकरण को संयुक्त करने पर यानी कि दोनों समीकरण को मिलाने पर तो यह प्रोपोर्शनल m1 × m2/r² हो जाएगा। अब कह रहा है ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा तो एक आपका कांस्टेंट आएगा, नियतांक आएगा। कह रहा है f बराबर G × m1 × m2/r²। आपका ये आपका क्या हुआ, आपका यही न्यूटन का गणितीय व्यंजक प्राप्त हुआ, यानी कि सूत्र यही प्राप्त हुआ f बराबर G × m1 × m2/r²। जहां G एक नियतांक है जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। आपसे अगर कोई पूछता है ये G क्या है तो आप बताएंगे जहां G एक नियतांक है जिसे हम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। चलिए वीडियो आपका ये आज खत्म होता है, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा कि RL मेमोरियल इंटर कॉलेज का ऑनलाइन क्लास चल रहा है ताकि वो लोग भी ऑनलाइन देख सके। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बगल में बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।